गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही कराना है, तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी छोटा टॉपिक है, दैट्स वाई मैं दोनों को एक साथ ही करा रहा हूँ। इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अपनी फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर लेना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, मैं विथ एग्जांपल ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल लाइव क्लास में भी मैंने यही दोनों टॉपिक डिस्कस किया था, तो जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे वो इसको यहाँ से सीख ले। तो कुछ एग्जांपल से ही समझाते हैं, जैसे फ्रैक्शंस का करते हो वैसे ही इसको भी करना है। जैसे मान लो फर्स्ट है 3/4 इंटू -5/8। आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए, तो पहले आप चेक कर लेना कोई नंबर किसी से रिड्यूस होना नहीं है। 4 से ना 5 कैंसिल होगा, ना 3 से 8 कैंसिल होगा। तो जब ये रिडक्शन नहीं होता है तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ा 32। ये आपका पहला सोल्यूशन है। एक इसी में इस तरीके से आता है, ये सारे आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं। एक ले लेता हूँ लाइक -4/5 और आपसे कहा जाए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो सिर्फ 6 मीन्स क्या, 6/1 या सिर्फ 6 लिख सकते हो। तो -4 का जब 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -24 और 5 ही रहेगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो 6 को आप 6/1 भी लिख सकते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। यही करना है। मैं थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड पे चलता हूँ। जैसे सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल ले लें, -36/7 इंटू -14/9। ठीक है, जब दो साइन एक साथ हो तो ब्रैकेट का यूज़ कर लिया जाता है। अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हो सकता है, जैसे 7 से ये 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नहीं हो रहा था बट यहाँ पे हो रहा है। 7 से 14 2 टाइम्स में कैंसिल, 9 से 36 4 टाइम्स में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8। तो ये आपका आंसर। यही करना है आपको। रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स दिए गए होंगे, उनको आप सॉल्व करना और सिंप्लीफाई करना। मैं एक और बता रहा हूँ और उसके बाद फिर डिवीज़न पे आते हैं। यह है आपका एग्जाम्पल 4 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है -11/9 इंटू -21/-44। ये माइनस माइनस यही कैंसिल कर देना पहले। अब इसको सॉल्व करिए। तो 11 से यह 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो माइनस और प्लस, माइनस 7 1 ज़ा 7, ये 11 से 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स कटा है, और 3 4 ज़ा 12। तो ये आंसर कितना आ गया, -7/12। तो यही है मल्टीप्लिकेशन, आप कर लोगे। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी इजी हैं कि कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर का या कुछ मीटर्स का, जितने का पूछा है बस डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सरसाइज में आपके 2 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये सारा आपको एक साथ नहीं करना है, मैं जितना जितना दूंगा बस आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं डिवीज़न पे। तो डिवीज़न कुछ ऐसा इससे डिफरेंट नहीं है, बस एक स्टेप उसमें और आता है और वो डिवीज़न आपका बन जाता है। ठीक है, डिवीज़न के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि रेसिप्रोकल क्या होता है, या उसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। जैसे आपने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, वैसे ही रेसिप्रोकल कहा जाता है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सिंपली अगर फॉर्मूले के फॉर्म में समझाना चाहें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेसिप्रोकल ऑफ AB, रेसिप्रोकल ऑफ A/B, A/B का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो ये होगा B/A। मीन्स अगर आपसे किसी नंबर का पूछा जाए, लाइक पूछा जाए 3/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 5/3। अब अगर सिर्फ नंबर्स हो, अगर ये नेगेटिव में हो जाए, लाइक -3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 5/-3। ठीक है, अब सिर्फ होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, लाइक इस तरीके से कि रेसिप्रोकल ऑफ -5 कितना होगा, तो इसका हो जाएगा -1/5 या 1/-5, बोथ आर इक्वल। तो इसी को रेसिप्रोकल भी कहा जाता है और इसी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द
मैं कुछ लिखता हूँ और उसका रेसिप्रोकल आप बताइएगा। जैसे पूछा जाए कि 13/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 7/13। सेकेंड पार्ट लेता हूँ, -8/9, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 9/-8। थर्ड, -6, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, तो -1/6 कह सकते हो या 1/-6, बोथ आर सेम। तो ये रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डिवीज़न में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब डिवीज़न के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट डिवीज़न, जैसे आपसे कहा जाए कि 7/15 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको सॉल्व करिए। ये रेशनल नंबर्स का डिवीज़न है। जस्ट लाइक फ्रैक्शंस, 7/15 डिवीज़न कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद वाला जो नंबर होता है इसी का रेसिप्रोकल लिखते हैं। मीन्स 2/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 3/2। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो कोई किसी से रिड्यूस होना नहीं है। 7 3 जा 21, सॉरी 3 से कैंसिल हो जाएगा, वो ये 1 और ये 5 टाइम्स, तो 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। अगर नहीं कैंसिल होता तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी में कुछ और लेते हैं, जैसे फोर्थ पार्ट है -9/20 डिवाइडेड बाई -3/10। कहा जाए इसको सॉल्व करिए, तो -9/20 डिवीज़न कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन और -3/10 का रेसिप्रोकल 10/-3। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स में और 10 से ये 2 टाइम्स में, तो 3/2 केवल बचा, और यही आपका आंसर है। तो डिवीज़न में भी इसी तरीके की क्वेश्चन है, आपको ये नंबर्स दिए गए होंगे, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना और ये हो जाएगा। अब इसमें 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स जो थोड़े से टिपिकल होते हैं मैं वो बता दे रहा हूँ, और उसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये है आपका एग्जाम्पल 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। बुक होगा आपके पास, आप उसमें से रीड कर लेना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -8/9 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/15, फाइंड द अदर। आप इसको ऐसे समझो, 2 नंबर्स हैं, एक नंबर मैं ये ले लूँ और एक नंबर ये ले लूँ। 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स मीन्स दीज 2 रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट इज -8/9। इन दोनों का प्रोडक्ट -8/9 है। फिर लिखा है वन ऑफ द नंबर्स इज -4/15, और इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर आपका गिवन है, वो है -4/15। ये दूसरा वाला नंबर आपसे पूछा गया है। दूसरे वाले नंबर को हम सपोज कर ले x, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -8/9 है, तो x क्या होगा। तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट द अदर नंबर, सोल्यूशन आपको यहीं से स्टार्ट करना है, लेट द अदर नंबर बी x, और फिर ये लिखना। ये सर्किल मैंने केवल समझाने के लिए बनाया है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू क्या होगा -8/9 इंटू ये -4/15 को जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो 15 यहाँ डेनोमिनेटर है, राइट साइड में शिफ्ट होगा तो 15 न्यूमरेटर हो जाएगा, -4 लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर है, जब राइट साइड में जाएगा तो ये आपका डेनोमिनेटर हो जाएगा। यह शिफ्टिंग फिर से समझ लो, -8/9 अपने प्लेस पे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, -4/15 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, अब हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये x अकेला हो और हम इस x की वैल्यू निकाल सकें। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो -4/15 इधर जाके 15/-4 हो जाएगा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल आपको राइट साइड में लिखना है। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम्स में, 3 से ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2 5 जा 10/3, यही x की वैल्यू है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है, अब कई तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अब एक और क्वेश्चन ले लूँ, ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपका क्या है, एग्जाम्पल 4 ही है ये। एग्जाम्पल 4 है आपका,
कि बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बुक में आप चेक कर लेना, बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। आपसे पूछा गया कि -33/8 में हम किस नंबर से डिवीज़न दे दें कि ये आपका -11/2 के इक्वल हो। -33/8 में किस नंबर से डिवीज़न दे कि ये -11/2 के इक्वल हो। अब इसी को सॉल्व करिए। तो -33/8 डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए और x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x इक्वल्स टू -11/2। अब इसको सॉल्व करिए। x को एज इट इज़ रहने दीजिए, -11/2। -33/8 को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/-33। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। बट आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो 1/x अगर 4/3 है तो अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल लिखें, 1/x अगर 4/3 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। 1/x का रेसिप्रोकल x और 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। यही आपका आंसर है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में। आप इसको लगाना, बट आपको एक साथ सारा नहीं लगाना है। ये वीडियो आपका एक्सरसाइज 4E और 4F दोनों कवर करता है। तो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस दूंगा, इसी वीडियो को मैं 2-3 बार सेंड भी करूंगा आपको उसके रिस्पेक्टिव में, और आप उसको सॉल्व करना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। थैंक यू।